नमस्कार मित्रों। आतंकवाद बनाम जातंकवाद, ये दो शब्द मैंने आज दिए हैं। मित्रों, मैं बड़ी पीड़ा के साथ आज आप सबके साथ ये बात शेयर करने जा रहा हूं। आतंकवाद ने मनुष्य को मारा है और जातंकवाद ने मनुष्यता की हत्या कर दी है। आतंकवाद केवल शरीर को आघात पहुंचा रहा है, केवल शरीर की हत्या कर रहा है। जातंकवाद ने संस्कृति की हत्या की है। और यदि इस जातंकवाद पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यदि इस जातंकवाद को न रोका गया बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो यह जातंकवाद रूपी दीमक धीरे धीरे इस पूरे भारत को खोखला करती चली जाएगी। याद रखना, आतंकवाद कभी कभी समय समय पर भारत को नुकसान पहुंचाता है। आतंकवाद का कहर कभी कभी बरपता है। जातंकवाद का जहर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश, प्रांत प्रांत, पूरे राष्ट्र को निरंतर खाता चला जा रहा है। कभी ब्राह्मण राजपूत आप आमने सामने होते हैं, कभी गुर्जर राजपूत आमने सामने होते हैं, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर। अभी इटावा का एक मामला हमारे सबके सामने आया। एक यादव जाति का कोई कथावाचक किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा करने के लिए गया और उस पर विवाद हो गया। मैं नहीं कहना चाहता कि वह कथावाचक गलत था या वह उस गांव के व्यक्तियों ने गलत किया, परंतु एक बात बड़ी पीड़ा के साथ मैं समस्त राष्ट्रवासियों से कहना चाहता हूं, वहां एक घटना घटी। विरोध करना कोई बात नहीं है, विरोध किया जा सकता है, परंतु वहां एक घटना घटी। पूरे गांव के कुछ मंचलों ने मिलकर उस कथावाचक की चोटी काट दी, उस कथावाचक के बाल काट दिए। मैं बड़ी पीड़ा के साथ आज क्षमा मांगते हुए अपने सारे समाज से पूछना चाहता हूं, ब्राह्मण वे थे जिन्होंने इस भारत के जनमानस को, इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू व्यक्ति को, सनातनी व्यक्ति को चोटी और जनेऊ रखना सिखाया था। यह काम ब्राह्मणों का था। चोटी काटना ब्राह्मणों का कार्य नहीं था। आपका कार्य तो चोटी रखवाना था। और इसी के चलते ये जहर यहां तक नहीं रुकेगा, फैलेगा। बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए। याद रखना, ब्राह्मण जब जब वेद विहित हुआ है, ब्राह्मण ने जब जब वेद को अपना धर्म मानकर उसके अनुसार, उसके ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का आचरण प्रस्तुत किया है, ब्राह्मण वेद से जुड़कर शास्त्र उठाता है तो चाणक्य बन जाता है और पूरा राष्ट्र उसके चरणों में नतमस्तक होता है। ब्राह्मण जब वेद विहित होकर शस्त्र उठाता है तो मंगल पांडे बनकर देश की आजादी की क्रांति का बिगुल बजा देता है। चंद्रशेखर आजाद बनकर देश के युवाओं का अग्रणी नेता बन जाता है। परंतु याद रखना, यदि वही ब्राह्मण वेद से रहित हो जाए, यदि वही ब्राह्मण वेद धर्म को, ज्ञान धर्म को, धर्म के आचरण को छोड़ दे, तो धर्म के आचरण को, वेद के आचरण को, वेद के ज्ञान को छोड़कर ब्राह्मण शास्त्र उठाएगा तो रावण बन जाएगा, और यदि शास्त्र उठाएगा तो विकास दुबे बन जाएगा। मित्रों, रावण या विकास दुबे के सामने समाज नतमस्तक नहीं होगा। ब्राह्मण हमारा शीर्ष है। और ब्राह्मण कहते किसे हैं? ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म शब्द है, वेद, ब्रह्म नाम है वेद का, ब्रह्म नाम है परमेश्वर का। जो वेद में, परमेश्वर में विचरण करता है, जो वेद को जानता है, वेद के शब्द को, शब्द के पद को, पद के अर्थ को, पदार्थ को जानता है, पदार्थ के संबंध को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। और वो कोई भी हो सकता है। मैं एक नाम दे रहा हूं आपको। यादव समाज से ही आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान अभी दिवंगत हुए वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी। मैं सारे समाज से कहता हूं, एक बार सर्च करके देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कोई व्यक्ति वेदों का इतना विद्वान भी हो सकता है? ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ज्ञान सबके लिए है। और हां, विशेषतः बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो कथाएं हो रही हैं गांव गांव में, इनमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। आप मेरी बात को थोड़ा सा सहजता के साथ सुनिएगा और सोच के साथ। ये मत सोचिए कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं। मेरा
कार्य है समाज में समन्वय लाना। मैं एक तर्क दे रहा हूं आपको। अच्छा ये बताइए, एक बाजार लगा है, बाजार में कोई नियम है क्या कि वो व्यक्ति दुकान खोलेगा, वो व्यक्ति नहीं खोलेगा? बाजार तो बाजार है, उसमें कोई भी दुकान खोल सकता है, उसमें विरोध कैसा? ये कथाएं, ये धर्म आज के समय में 90% बाजार का रूप ले चुका है। और जब धर्म बाजार ही बना दिया आप लोगों ने, जब धर्म को बाजार का ही, मार्केट का ही रूप दे दिया, तो मार्केट में कोई यादव दुकान खोले, कोई जाट दुकान खोले, कि कोई और दुकान खोले, सब व्यर्थ की बातें हैं। बाजार में तो सब अपनी दुकान चलाएंगे। ये निश्चित है कि व्यासपीठ पर, ये निश्चित है कि जहां से ज्ञान की गंगा प्रवाहित तो होती है, उस शिखर पर ब्राह्मण को ही बैठने का अधिकार है। परंतु वो पीठ, वो व्यासपीठ, वो वेद पीठ, वो बाजार नहीं हो सकती, वो व्यापार नहीं हो सकती, वो तो आत्म साक्षात्कार का पद है। उसे बाजार बनाओगे, फिर ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र नहीं रह जाएगा। और एक बात मैं बताऊं आपको, आप पुरानी कथा ही पढ़े, घर घर में भारत के सत्यनारायण की कथा कही जाती है, आप सुनते हैं, पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, काम खत्म हो जाता है। कभी गौर से उस कथा को पढ़कर देखिएगा, उसमें 4 व्यक्तियों की दृष्टांत दिए गए हैं, 4 व्यक्तियों को कथा सुनाई गई है। एक ब्राह्मण को सुनाई गई है, दूसरे राजा अक्षत्रिय को सुनाई गई है, तीसरे वैश्य को सुनाई गई है, और चौथे शूद्र को सुनाई गई है। और तात्पर्य यह दिया गया है कि नारायण की सत्यता को जाने बिना ना तो ब्राह्मण का उद्धार हो सकता, न क्षत्रिय का उद्धार हो सकता, न वैश्य का उद्धार हो सकता, न शूद्र का उद्धार हो सकता। वो सत्यनारायण की कथा का महात्म्य बताया गया है। सत्यनारायण को वो ही जान सकता है जो इस जातिवाद से ऊपर उठकर ब्रह्म का हो जाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जो अभी तक जातिवाद में फंसा हुआ है, वो किसी भी स्तर पर ब्राह्मण कहलाए नहीं जा सकता। और याद रखिए, जिसको हम पूजते हैं, जिसको समाज भगवान मानकर उनके प्रति श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण भी विदुर के यहां जाकर उपदेश सुनते थे। ज्ञान जहां से भी प्राप्त होता है, वो ज्ञान देने वाला ब्राह्मण है। वो कहां पैदा हुआ है, कहां पैदा नहीं हुआ है, ये व्यर्थ की बातें हैं। समाज को इससे आगे निकलना पड़ेगा। हमारे संत क्या कहते हैं? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे जो ज्ञान से प्रकाशित हो उठा है, जिसका मस्तिष्क ज्ञान विद्या से प्रकाशित होकर दूसरों में प्रकाश फैला रहा है, वो सूर्य के समान हमारा पूज्य है। याद रखना, ब्राह्मण को अग्नि कहा है, और यज्ञ जितने भी होते हैं वो अग्नि में होते हैं। आहुति अग्नि में डाली जाती है, तब यज्ञ होता है। और अग्नि शब्द का अर्थ है अग्रणी भवति इति अग्नि, जो आगे लेके हमें जाता है वो हमारे लिए अग्नि है, वही ब्राह्मण है। अगर मेरी कक्षा में मुझे पढ़ाने वाला अध्यापक वो ऐसी समाज से आता हो, परंतु उसने मुझे पढ़ाकर ज्ञान देकर समाज में आगे बढ़ाया है, वो मेरे लिए अग्नि है, वो मेरे लिए अग्रणी है, वो मेरे लिए ब्राह्मण है। कोई यादव मेरा गुरु रहा है, कोई कुर्मी मेरे जो स्वयं के आचार्य रहे हैं, जिन्होंने मुझे इस वेद अमृत का पान करना सिखाया है, वे कुर्मी समाज से आते थे, परंतु समाज पीछे छूट गया। ज्ञान के प्रकाश को लेकर वो प्रकाशित हो गए, मेरे लिए अग्नि बन गए, मैंने उनमें आहुति दी, यज्ञ हो गया। यही तो ब्राह्मण का कार्य है। आज भी यदि ब्राह्मण अपने पुराने अस्तित्व को लेकर समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वेद विद्या के अनुसार जीवन जीते हुए, वेद विद्या को अंगीकार करते हुए, और यही ब्राह्मण का कर्तव्य था। याद रखना, ब्राह्मणों के गोत्र आप देखिए, आप देखेंगे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी, ये सब क्या है? जिस समय बाहरी आक्रमणों से और भारत की अपनी विलासिता के कारण, वहां मार्ग के कारण वेद विद्या लुप्त होनी शुरू हो गई थी, ये वही पूज्य ब्राह्मण थे जिन्होंने एक एक दक्षिण में आप जाकर देखिए, एक एक परिवार ने अपने अपने ब्राह्मणों ने अपने अपने एक एक बच्चे को, किसी ने 2 बच्चे को बलिदान दिया कि तुम्हें विवाह नहीं करवाना, तुम्हें ग्रस्त नहीं करना, तुम्हें और
कुछ जीवन में नहीं करना, केवल वेद विद्या की रक्षा करनी है। जिस वंश परंपरा में किसी ने एक वेद की रक्षा का संकल्प लिया वो वेदी कहलाए, जिन्होंने 2 वेदों की रक्षा का संकल्प लिया वे द्विवेदी कहलाए, जिन्होंने 3 वेदों की रक्षा का संकल्प लिया वे त्रिवेदी कहलाए, और जो 4 वेदों की रक्षा के लिए वंश खड़ा हो गया उस वंश परंपरा के आगे आने वाली संततियां चतुर्वेदी कहलाई। इसी प्रकार दुबे नहीं होता, दुवेद होता है। जो 2 वेदों को जानता है वो दुवे है। ब्राह्मण समाज ने इस राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को दिशा दी है। आज भी यदि जो भी, मैं फिर कह रहा हूं, वेद के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी ब्रह्म अर्थात वेद अर्थात ज्ञान को जान लेता है वो ब्राह्मण है। और जिनमें वंश परंपरा से ये प्रथा चली आ रही है, ज्ञान की परंपरा चली आ रही है, वे सारे ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं। वे आज फिर वेद विद्या को प्राप्त करके इस धर्म के बाजार को समाप्त करते हुए अग्नि बनकर सामने आए। पूरा समाज आज भी उसमें आहुति देने को तैयार है। इसलिए हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं, इस जातिवाद के जहर से इस राष्ट्र को बचा लीजिए। मुझे नहीं पता कहां से षड्यंत्र चल रहा है, परंतु पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, कावड़ यात्रा हो, बागड़ यात्रा हो, कोई सा धर्म सम्मेलन हो, हर एक सम्मेलन में, हर के क्रिया में जातिवाद का जहर बड़ी धीमी धीमी गति से फूंका जा रहा है, और आने वाली संततियां, विशेषतः नौजवान, उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है सभी समाज के बुद्धिजीवियों से, आगे आओ, आकर खड़े हो, विरोध करो ऐसे लोगों का जो जातिवाद के नाम पर जहर घोल रहे हैं। याद रखना, आतंकवाद से हम सब मिलकर पूरा राष्ट्र एक होकर लड़ सकता है। आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद को गोले बारूद तोप तमंचों से समाप्त किया जा सकता है। जातंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा गोला आपके पास है, कौन सी तोप आपके पास है, कौन से हथियार आपके पास हैं? जातंकवाद का सफाया केवल और केवल वेद ज्ञान के आधार पर हो सकता है, ऋषि मुनियों के आधार पर हो सकता है, अपनी भारतीय परंपरा रामकृष्ण की संस्कृति को अंगीकार करके हो सकता है, महर्षि दयानंद के पथ का अनुसरण करके हो सकता है। याद रखना। और यदि यही चलता रहा, यही जहर घुलता रहा, तो एक दिन वह आएगा, एक दिन उस दिवस की बैठे बैठे हम प्रतीक्षा करते रहेंगे जब ये जातंकवाद का जहर आतंकवाद के साथ मिलकर इस राष्ट्र का सफाया कर देगा। याद रखना। अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है प्यारे, हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है प्यारे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जाति जाति हाय री जाति, तू क्यों नहीं जाती? आपस में प्रेम करो। जो मनुष्य जाति में उत्पन्न हुआ है वो मनुष्य है, सब मनुष्य एक हैं। आपस में प्रेम करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये जहर समाप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।